हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जॉब जॉब बेस्ट है कि नौकरी बेस्ट है। जॉब वर्सेस बिजनेस, दोनों में सबसे अच्छा क्या है? देखो भाई, दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं। बेसिक चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि आप किस लायक हो, या फिर मतलब आपकी कैपेबिलिटीज़ कितनी हैं। जैसे कि मैं स्टूडेंट हूँ, तो मेरे को पता है मेरे लिए क्या बेस्ट है, मेरे लिए क्या बेस्ट नहीं है। मतलब हाँ, अगर आप एक मैच्योर स्टूडेंट हो, अगर आप अंडरस्टैंडिंग समझदार हो, अपने आप से आप सेल्फ टॉक कर सकते हो, तब ठीक है। नौकरी हर आदमी कर सकता है, जॉब हर व्यक्ति कर सकता है, पर बिजनेस हर व्यक्ति नहीं कर सकता। बिजनेस सबके लिए नहीं है, पहली बात। और सेकंड चीज़ कि जब आप जॉब करते हो तो आपके ऊपर बॉस का से बॉस मतलब आप सिंपल सी बात, आप जॉब कर रहे हो तो आपके ऊपर एचआर बैठा होगा, एचआर मैनेजर बैठा होगा, फिर उसके ऊपर चेयरमैन, फिर उसके ऊपर उसका सीईओ बैठा होगा। इसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं। अगर आप छोटी सी मिस्टेक करते हो तो कोई पता नहीं कि वो उसकी कंप्लेन कहाँ तक जाएगी। क्या पता एचआर में शांत हो जाए, क्या पता वो उससे ऊपर जाए। और देखो, जॉब में ये रहता है कि एक्चुअली मैं यूट्यूब में वीडियोस देख रहा था कि एक लड़का था, वो मतलब बहुत अच्छे, मतलब गुड़गांव में बहुत अच्छी बिल्डिंग में काम करता था। एक मतलब अनजाने नाम, उस कंपनी का नाम जाना पहचाना नाम कंपनी का, इन सिंपल वर्ड्स कहे तो काफ़ी रेपुटेटेड कंपनी है वो। बंदा अपने घर से दूर रह के रूम रेंट पे लेके, मान लो वो महीने का 40,000 रुपये कमा रहा है, 10-15 हज़ार का रेंट लेके, 15-20 हज़ार पे 10,000 का 15,000 का रेंट, 5,000 खाना पीना, 5,000 ट्रांसपोर्टेशन, 5,000 रुपये खुद का मोबाइल रिचार्ज, शौक वगैरह हो गए, शॉपिंग हो गई। बाकी 8-10 हज़ार बचते हैं, उसमें अपनी फैमिली को पैसा भेजेगा, वो अपने लिए कुछ बचा नहीं पाएगा। तो वो बिजनेस कर रहा होता अपने घर पे रह के, ना उसको रूम रेंट देना पड़ता, ठीक है, ना उसको फालतू का खाने पीने का खर्चा देना पड़ता। हाँ, अपना घर का खुद को पे करना पड़ेगा सब्जी का, पर हाँ उतना हो जाता है, घर पे सब रहते हैं, चीज़ मैनेज हो जाती है, तो आपका मोटा मोटा 50% पैसा बच जाता है इन सब चीज़ों में। तो जॉब सबके लिए है, पर बिजनेस सबके लिए नहीं है, और बिजनेस हर व्यक्ति कर भी नहीं सकता है। एक मामूली व्यक्ति, एक नॉर्मल पर्सन जॉब कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं किसी अंडर रह के, बस ऑर्डर्स तो फॉलो करना है, ये काम करना है, ऐसे करना है, डेट सिंपल। पर जो बिजनेस है वो चैलेंजिंग है। हर व्यक्ति सोचे कि मैं कर पाऊँगा, तो भाई नामुमकिन है, हर व्यक्ति तो नहीं कर पाएगा। मैं आपको डीमोटिवेशन नहीं कर रहा हूँ, पर डार्क डीप रियलिटी है, यही है रियलिटी, तो आपको समझना होगा। और भाई फिर यहाँ एक चीज़ है, बिजनेस में आपको स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट लगती है, तो जॉब में भी लगती है, मैं नहीं कहूँगा झूठ। अगर आप क्वालिफाइड नहीं हो, वेल एजुकेटेड नहीं हो, तो आप जॉब नहीं कर पाओगे। जॉब के लिए एक क्राइटेरिया है, 12th पास होना चाहिए, तब छोटी मोटी जॉब लग जाओगे, टेलीकॉम में लग जाओगे, ठीक है, डाटा एंट्री में लग जाओगे, डाटा एंट्री जॉब में जिसे कहते हैं हम। और छोटे मोटे मतलब लग जाओगे कहीं ना कहीं, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद। वहीं अगर आप बीसीए हो, बीटेक हो, एमबीए हो, तो आपके पास क्वालिफिकेशन तो है, पर कंपटीशन भी उस लेवल का है, आपको फिर कंपटीशन को करना पड़ेगा। फिर कंपटीशन करके आप अपना कहीं ऑन कैंपस नहीं, ऑफ कैंपस जाके कर भी लेते हो, उसके बाद भी आपको काफ़ी चैलेंजेस फेस करनी पड़ेंगी। घर से 10-12 हज़ार किलोमीटर दूर रह के आपको काम करना पड़ेगा। अगर आपको कहीं छुट्टी चाहिए 1 महीने की, तब छुट्टी भी नहीं ले पाओगे। मैं लिख के देता हूँ भाई, महीने में 2 महीने की छुट्टियाँ चाहिए, मुश्किल ही है भाई को। 25 दिन की छुट्टी मिल जाए वो इनफ है, 2 महीने तो बहुत दूर की बात है। आपको भाई ये है, कुछ इमरजेंसी आ जाए तब तुरंत छोड़ के जा नहीं सकते जॉब में, तो बिजनेस में आप ब्रेक ले सकते हो। तो बिजनेस वही चीज़ है कि आपको सब मैनेजमेंट करके चलना पड़ेगा, पैसे का करना पड़ेगा, आज आदमी का, सामान का, अपने वर्कशॉप का, शॉप का, जो भी आपका। तो काफ़ी चीज़ें हैं, सबके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, पर हाँ 80% प्रोज बिजनेस में दे सकता हूँ, पर 80% में कॉन्स भी दे सकता हूँ, नुकसान भी दे सकता हूँ। तो बिजनेस एक सेफ साइड है, अगर आप एक अंडरस्टैंडिंग समझदार व्यक्ति हो, एक अपने बिजनेस आप राइट प्लेस, राइट मार्केट, राइट ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो, तो यू कैन सर्वाइव, यू कैन टैकल। मगर मगर आप छोटे मोटे मतलब सिटीज़ में बिलोंग करते हो, आपका जो लोकेशन प्लेस है बिजनेस के लिए छोटा मोटा नहीं कर पाओगे। और आजकल ऑनलाइन में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हैं ऑनलाइन में भी, कि हाँ ये नहीं कि आपने शॉप बना दिया, ई कॉमर्स आ गई, ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। ऑनलाइन में भी एक्चुअली मैं शॉप पे गया था, ठीक है, मतलब
बहुत बड़ी मार्केट है मतलब लखनऊ की। वहाँ गया था मैं लखनऊ में अपने फ़ोन का मतलब अपने फ्रेंड का फ़ोन बनवाने के लिए। तो उसके पास बहुत आइटम्स पड़े थे, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आइटम बहुत ज़्यादा बड़े थे, एक से टॉप क्वालिटी वाली थी। हमने कहा भैया आप हमें ये सामान 50 का दे रहे हो, आप इसलिए यही चीज़ आप ऑनलाइन 350 400 का बेच सकते हो 400 रुपये का। तो कह रहा है भाई बेचने में बेच दूँगा, मतलब 50 मान लो 30 से कम मेरे को खरीद आ रहा है, ठीक है 50-60 रुपये मेरे को मतलब शॉपिंग शिपिंग चार्जेस लगी, 200-250 मेरा प्रॉफिट बचेगा। पर ये है कि आजकल ऑनलाइन जनता भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो गई है। आजकल बंदे ये ऑनलाइन में ये करते हैं कि सामान मंगाएंगे, यूज़ करेंगे, 10-15 दिन बाद रिप्लेस कर देंगे, उसका रिटर्न कर देंगे, लो हो गया। और सबसे ज़्यादा ये चीज़ होता है मीशो वगैरह पे, फ्लिपकार्ट पे लड़कियाँ सामान मंगाती, नए नए कपड़े मंगाती, पहनती हैं और बस रिटर्न कर देती हैं। हाँ कोई नया फंक्शन, नए कपड़े पहना, नई जूती पहनी और रिटर्न कर दिया। तो ऐसा नहीं होता है। तो जितना भी है ऑनलाइन पे भी देखोगे आप, एक सेलर 80% प्रोडक्ट्स अकेले बेच रहा है वो, बाकी 20% सेलर्स कहीं ना कहीं मतलब साइडवेज अपना कर रहे हैं। तो जॉब तो भाई यही है कि टुकड़ों पे जाना किसी के, नौकरी, नौकर हो तुम। देखो नौकरी का पहला वर्ड है नौकरी, मतलब नौकर हो, पोसी बात है। बिजनेस सुनने में अच्छा लगता है, वाओ इट्स अ फैंटास्टिक वर्ड, पर रियली ऐसा कुछ नहीं है, ये भी काफ़ी ज़्यादा टफ और मुश्किल है। बस यही है, मैं भी अपने आप को देखो कॉलेज में हूँ तो हर चीज़ ट्राई करूँगा और आप भी ट्राई करो, मैं तो यही कहता हूँ। वीडियो बनाने के लिए हिम्मत, गट्स, कॉन्फिडेंस सब चाहिए, सब व्यक्ति नहीं कर सकता है। मुझे पता है ये वीडियोस जो ये मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इतने व्यूज़ नहीं आएंगे, पर हाँ ये है कि आपका मोटा मोटा एक व्यू खुल जाएगा कि किस में क्या है, प्रॉफिट एंड कॉन्स, दैट्स सिंपल। बाकी आप अपने में मैटर करता है कि हाँ अगर आपके पास पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं है तब जॉब करो, जॉब से कुछ पैसा कमाओ, उसके बाद आप अपना बिजनेस करो, दैट्स सिंपल। क्योंकि देखो 90% पैसा किससे बनता है, सेलिंग से बनता है। कहीं ना कहीं अगर तुम जॉब भी कर रहे हो, तुम कुछ ना कुछ बेच रहे हो, कुछ ना कुछ उसको सर्विस दे रहे हो, बेच रहे हो तो कोई ना कोई किनने वाला कस्टमर होगा, कस्टमर भी होगा। कस्टमर मान लो तुम किसी सर्विसिंग कंपनी में हो, ठीक है, कुछ सर्विसिंग करते हो, सर्विस अपनी प्रोवाइड करवा रहे हो, कोई मान लो आप एक अच्छी कंपनी में हो, ठीक है, जहाँ पर आप कोडर हो, कोडिंग करते हो, कोई ना कोई क्लाइंट होगा ना, सर्विस परचेज कर रहा है कंपनी से, आप कंपनी में एम्प्लॉय हो, काम कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो प्रोडक्ट खरीद रहा है और कंपनी वाले उसको बेच रहे हैं और आप उस प्रोडक्ट को बना रहे हो। बिजनेस यही है, बाय एंड सेलिंग। एक आदमी बेचेगा तो एक आदमी खरीदेगा। तो कंपनी तो भाई बाय सेलिंग कर रही है, बिजनेस कर रही है, और तुम वहाँ काम कर रहे हो। इसे तुम खुद क्या करो स्टार्टिंग में, देखो भाई स्टार्टिंग में सबको दिक्कत आती है, जब पढ़ाई कर रहे हो तब दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। ट्यूशन फ़ीस, स्कूल फ़ीस, कॉलेज फ़ीस, ट्रांसपोर्टेशन, खाने पीने का, रूम रेंट, अपने एक्सपेंसेस, मोबाइल रिचार्ज, फिर खुद के शौक़, फिर घर को देखना बहुत मुश्किल होता है। ये चीज़ मैं समझता हूँ। अगर आप फैमिली मैन हो तो बस फिर आपके लिए तो डबल ट्रिपल हो जाएगा। आपको अपनी फैमिली देखनी है, माँ बाप देखने हैं, अपने शौक़, बच्चों के शौक़, माँ बाप के शौक़, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ, हज़ार चीज़ें हैं कहने को ऐसी कह सकता हूँ, पर रियलिटी है ये चीज़ करनी पड़ेगी खुद से ही, दैट्स सिंपल। तो मैं तो प्रेफर जॉब को ही करूँगा, बेशक 2 रुपये कम कमाओ, पर ये कि आप अपने घर पे बैठ के करो काम, अपनी जगह से ऑपरेट करो। घर से मन भर गया तो बाहर एक्सप्लोर करो, घूम फिर के तुम घर पे ही आओगे, मैं हो तुम हो, घूम फिर के सबको घर पे ही आना है इन द एंड। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।